हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित कितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बने हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला कहता है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। तो हमने जो भारत के राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट लिया है, या वो हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है हम लोग किससे कर सकते हैं, तो ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कहता है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका होता है ना, कोई भी जो कार्य होता है उस पर अंतिम रूप से जो सिग्नेचर है, साइन है, वो राष्ट्रपति का ही होता है। इसीलिए कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला है सवाल नंबर 4 कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, तो राज्य का प्रधान होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो है वो भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। अभी अभी मैंने बताया कि संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है वो किसे माना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 7 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं। सुप्रीम कमांडर जो है वो तीनों सेनाओं के कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं के अध्यक्ष किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। सवाल नंबर 8 कहता है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संविधान के हिसाब से सबसे मेन आदमी, सबसे प्रथम आदमी, अध्यक्ष आदमी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल कहता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 9 कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी ऐसी योग्यता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो भारत का नागरिक हो जरूरी है, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो सही हो, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं हों ये भी सही है, लेकिन वो किसी सदन का अध्यक्ष सदस्य हो ये गलत है। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आवश्यकता है क्या क्या, तो भारत का नागरिक हो, उसका उम्र 35 वर्ष हो और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सभी योग्यताएं निर्धारित हो। 11 कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र जरूरत है, तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 35 वर्ष। आगे लिखा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम तो बोला है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं बताई गई है। सवाल नंबर 13 कहता है, एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है।
यानी भारत में कोई एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। जितनी बार मन करेगा उतनी बार, जितनी बार इसको समर्थन मिलता रहेगा उतनी बार। 14 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला 15 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। 16 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद अगर हो जाए तो उसको कौन सुलझाएगा, तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके पद को लेके अगर कोई विवाद हो जाता है चुनाव संबंधी, तो वो उच्चतम न्यायालय उसको सोल्व करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50-50। इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50-50। 50 प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होनी चाहिए। 18 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है। तो भारत का नागरिक हो, ये तो जरूरी है। 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, सही हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसमें सारी गुण होनी चाहिए, ये भी सही बात है। कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, ये उसकी योग्यता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता इसमें शामिल नहीं है। तो भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता है। 35 वर्ष का उम्र कम से कम होना चाहिए, ये भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इसकी सारी योग्यता हो, ये भी सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, ये योग्यता नहीं है। 19 कहता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। 20 नंबर सवाल देखिए। सवाल 20 कहता है कि राष्ट्रपति का पद संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। कोई सा भी चुनाव हो जो आर्टिकल 324 में कहा गया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो कौन करता है, संचालित, निर्वाचन आयोग। 21 कहता है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति। भारत में किसका चुनाव है जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति। 22 कहता है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई भी मामला अगर हो जाता है तो कौन सोल्व करता है, उच्चतम न्यायालय सोल्व करता है। 124 आर्टिकल, उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला कौन देखेगा, उच्चतम न्यायालय। 23 कहता है, किस चुनाव के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 71। इसको याद रखना है। अभी अभी मैंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो वो उच्चतम न्यायालय देखेंगे। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय देखता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय संबंधी जो विवाद है वो कौन देखेंगे, तो वो देखेंगे उच्चतम न्यायालय। 24 कहता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है, 2 सप्ताह। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होता है उसको चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। 1 महीना मत मान दीजिएगा, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है।
25 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो सबको पता होगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी सवाल अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।